वेक्टर बेटा बहुत अच्छे समझाता हूं, ध्यान सुनना। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? दोनों होगा। सर ठीक है, इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे देखते हैं? दोनों के पैर को एक साथ मिलाते हैं या दोनों के हेड को एक साथ मिलाते हैं। जब दोनों का हेड एक साथ मिलेगा या दोनों का पैर एक साथ मिलेगा तभी उस दोनों के बीच में एंगल होता है। मान लीजिए ए है और ये बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहां पे ये है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ये है 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए पहला वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। पहला वेक्टर है बेटा ए, दूसरा वेक्टर है बेटा बी। इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होगा? ए में से बी में घटाऊंगा, तो डायरेक्शन के साथ हम करते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, if two vector having same magnitude, if two vector a and b having same magnitude and angle between them is theta, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 2a cos थीटा बाई 2 और जो डिफरेंस होता है वो होता है 2a sin थीटा बाई 2। अगर दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट हो जाएगा 2a। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, और एंगल 0 डिग्री है तो 2a sin थीटा बाई 2 में 0 रखा, sin 0 क्या हो जाता है? 0। अगर दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 60 डिग्री है तो √3 हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर डायग्राम बना के दिखाता हूं बेटा, ये आपका ए वेक्टर है, ये भी आपका दूसरा वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो ए और ए का रिजल्टेंट बीच में होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 इंटू ए। फील आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फील है सर। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 90 डिग्री है, जैसे बेटा ये ए है और ये भी आपका ए है, अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हो जाएगा √2a। सही बात है क्या? हाँ। अगर ए और ए के बीच में एंगल 120 है, जैसे बेटा ये ए है और ये भी वेक्टर ए है, दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा ए और 180 डिग्री पे 0। वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन एग्जैक्टली उल्टा होता है। वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन एग्जैक्टली उल्टा होता है। इसका उल्टा कॉपी कर दो, ये 2a √3a √2a बराबर होगा, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 होता है ना, तो उसके वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होता है। सर नहीं समझ में आया, देखना, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम और एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos 90 0। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 90 0। ये दोनों फॉर्मूला एग्जैक्टली कब सेम होगा? cos 90 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 90 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर मजा आ गया, लो बता। तो 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसमें वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम रहता है। ठीक है, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं ना तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है जब एंगल होता है उनमें 0 डिग्री। जब आप दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? सिंपल a प्लस बी होगा, सेम डायरेक्शन में ए बी। दो ऐसे वेक्टर जिनका रिजल्टेंट एंगल 180 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? a माइनस बी। तो दो ऐसे वेक्टर का रिजल्टेंट a माइनस वी के डिफरेंस से लेकर के a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर। यस, प्लेन ऑफ द टू वेक्टर उसके बीच में आना चाहिए। जैसे दो वेक्टर है, दो वेक्टर, इसका रिजल्टेंट हमेशा इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। मान लीजिए जैसे ए वेक्टर इधर है, आपका बी वेक्टर इधर है, तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा कहीं ना कहीं, इनके प्लेन में होगा और बीच में होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन मे और मे नॉट इन द प्लेन ऑफ टू वेक्टर, गलत है। वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोनों, जिस वेक्टर को ऐड दो कर रहे हैं, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके प्लेन में होना चाहिए। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। यस, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मतलब ए प्लस बी का डायरेक्शन, ए प्लस बी का डायरेक्शन ए और बी में ही होगा, हाँ, और क्रॉस प्रोडक्ट इसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये एकदम सही से स्टेटमेंट है। रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट
एंड क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल। डॉट प्रोडक्ट का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, तो ये तुम्हारा रॉन्ग होगा। यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट, यस यूनिट वेक्टर के पास यूनिट नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन होता है, तो ये तुम्हारा करेक्ट है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है बोलो। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है, इसको हम लिखते हैं a इंटू ए कैप, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। फाइंड द रिजल्ट ऑफ 3 वेक्टर OA, OB एंड OC shown in a figure, देन रिजल्टेंट क्या होगा। देखो बेटा ये OA वेक्टर है, ये OA वेक्टर है, ये OB वेक्टर है, ये OC वेक्टर, इन तीनों को सम करना है। बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, देख ये R, इसका भी मैग्नीट्यूड R, इसका भी मैग्नीट्यूड R, ये R और R सेम मैग्नीट्यूड का कितने डिग्री पर है सर, 90 पे, तो क्या इसका रिजल्ट एकदम बीच में √2R होगा, हाँ। और ये C तुम्हारा R इधर है, तो R प्लस √2R, R प्लस √2R, R कॉमन निकलोगे 1 प्लस √2, R कॉमन निकाल लोगे 1 प्लस √2, क्या ये आंसर होगा। एक सेकेंड पॉज करके इसको फील करो, एक सेकेंड पॉज कर लो भले ही, लेकिन इसको महसूस करो, क्या सही है। यस सर। देखो, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स दैट इज इक्वल टू, कहीं पर 6 न्यूटन का और 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एंगल हमें नहीं पता, तो इसकी जो रिजल्ट होगी 0 डिग्री पे दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो 14 न्यूटन, और अपोजिट होगा तो 2 न्यूटन, तो 2 से 14 के बीच में इसकी रिजल्ट होनी चाहिए। 1 न्यूटन कभी नहीं हो सकती, 16 न्यूटन कभी नहीं हो सकता, 0 न्यूटन कभी नहीं हो सकता, 10 न्यूटन हो सकता है। बी इज योर करेक्ट आंसर। बताओ क्या सही है, फील है बेटा। दो वेक्टर का जो एडिशन होता है, दो वेक्टर का जो एडिशन होता है, उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा 0 डिग्री पे, और मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा 180 डिग्री पे। क्लियर है क्या। चलिए, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन इज 10 न्यूटन। अच्छा, द रिजल्ट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज 10 न्यूटन, एंड इफ दिस फोर्स आर एक्ट perpendicular to each other, then result will be 50 न्यूटन। then magnitude of these forces, जब वो अपोजिट में लग रहे थे तो 10 न्यूटन और परपेंडिकुलर 50 न्यूटन, तो क्या हो सकता है, तो अपोजिट में लाएंगे तो 40 और 30 10 हो जाएगा अपोजिट में लाएंगे तो, और 40 और 30 परपेंडिकुलर में 50 होते हैं, हाँ। तो ये 50 और 40 अपोजिट लेंगे 10, लेकिन 40 और 50 को परपेंडिकुलर जोड़ोगे तो 50 से तो ज्यादा ही होगा। 30 और 20 का डिफरेंस 10, 30 20 50 नहीं हो सकता, ये 50 नहीं हो सकता, पहला आंसर आएगा। बताओ पहला आंसर आएगा क्या, बताइए प्लीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब ये बहुत तगड़ा सवाल है, मतलब एक टेबल में कराऊंगा, उस टेबल से मैं आपको दिखा दूंगा। जेई मेन के बहुत सारे सवाल तो मैं नहीं लाया, लेकिन जेई मेन में वैसे पिछले 4 साल में 10 सवाल, और नीट में 10 साल में 6 से 7 सवाल, बस एक टेबल पे बेस्ड है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए देखिए, यहां पे मजा आ जाएगा देख के। देखिए, कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी मतलब रिजल्टेंट, a प्लस बी मतलब रिजल्टेंट एडिशन ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो a और b में एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। 120 डिग्री वो एंगल है जहां पे a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के बराबर हो जाता है। a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और उनका वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड के बराबर, ये 60 डिग्री पर होगा। उल्टा होता है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, 90 डिग्री पर। याद कर, डी बराबर था √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, cos 90 0 होता है, तो डी बराबर हो जाएगा √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 90 डिग्री पर होता है, तभी तो तुम कहते हो सीधा रिजल्टेंट बराबर √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ कहते हो कि नहीं, हाँ। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है 90 डिग्री पर। यहां देखिए, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है 0 डिग्री। ए और बी को मैंने घटाया तो ए और बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है 180 डिग्री। मैं इसका एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बेटा बी वेक्टर है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, ये ए और बी वेक्टर दोनों के बीच में 180 का एंगल, इसको मैं घटा रहा हूं, तो घटाने का मतलब ए माइनस ऑफ बी वेक्टर करूंगा, और बी वेक्टर खुद ही पीछे, तो ये ऐड हो जाएगा। फील कर, ए प्लस बी बराबर
ऐड किया मैंने, देखो दो वेक्टर को हमने सम किया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर, मतलब 180 डिग्री, ये तुम्हारा 0 डिग्री। देख लो देख लो, अच्छी चीजें पढ़ने में बेटा समय लगती है, अच्छी चीजें पढ़ने में। ये सब देखा है कहीं आज तक तूने, कहीं भी पढ़ा होगा ये देखा है तूने? बता, बता, दिमाग लगेगा। और ये सारी चीजें पूरी फिजिक्स में यूज होती है ना भाई। ये देख, एक बढ़िया सवाल है, इफ a वेक्टर इज अ वेक्टर एंड x इज अ नॉन जीरो स्केलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा होगा? अगर कोई वेक्टर है उसको किसी नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर x निगेटिव हुआ, नॉन जीरो है, निगेटिव हुआ तो डायरेक्शन पीछे हो सकता है, तो लाइन में ही डायरेक्शन रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो बोलोगे एक्स ए एंड ए, एक्स ए वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वन डायरेक्शन, नहीं, एक्स ए and a vector is the collinear of a, yes, xa is a vector collinear of a, मतलब डायरेक्शन सेम रही है जरूरी नहीं, x may be negative, x may be negative, निगेटिव भी तो हो सकता है। x a vector is in the direction of a vector बोलने वाले गधे हैं, रॉन्ग है ये, बी सही होगा, रॉन्ग है ये। नेक्स्ट देखिए बेटा, 3 फोर्स, देखो इसका कंसेप्ट समझाता हूं, देखो सवाल का कंसेप्ट समझो। 3 फोर्स 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस i कैप प्लस 4k कैप, देन विच विल बी, देन इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट विल मूव। ये 3 फोर्स दिया है, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? नेट फोर्स की तरफ। तो इन तीनों फोर्स के ऐड कर दो, रिजल्टेंट जिधर होगा उधर ही डायरेक्शन होगा। देखो 2i कैप 2j कैप, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4i कैप, तो माइनस 4i कैप 2i कैप 2i कैप, तो i कैप कैंसिल हो गया, 2i 4i माइनस 4i कैंसिल हो गया, माइनस 2j से प्लस माइनस 2j कैंसिल हो जाएगा, 2j से माइनस 2j कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा k कैप। तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? जेड एक्सिस में। ऐसे सवाल आते हैं, लॉज ऑफ मोशन से, इन सब चीज से ऐसे सवाल आते हैं। अब देखना, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, एकदम धुआं धुआं सवाल हो जाएगा, देखो ये कंसेप्ट, सवाल होते जाएंगे। एम्स 2001 का सवाल है, क्या? टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है एंड रिजल्टेंट इज इक्वल टू ईदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड, 120 डिग्री। भाई मैं सिर्फ स्लाइड आगे करूंगा, तू आंसर बताता जाएगा, मैं सिर्फ स्लाइड आगे करूंगा, तू सबका आंसर बताता जाएगा, समझ गया? देख इधर, देख इधर, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, याद रखना एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, याद रखना एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्या होते हैं? ये सब एक्सियल वेक्टर होते हैं, प्लेन से परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होता है, ये एक्सिस के लॉन्ग होते हैं। किधर होते हैं? ये सब एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगा। नीट 2015 का बेटा सवाल है, देखना, a प्लस बी को जोड़ के रिजल्टेंट आ रहा है, जहां पे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के बराबर है, 120 डिग्री। नीट 2015, नीट 2015। अब आगे देखना, आगे देखना, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, नीट 2016, 90 डिग्री। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका? सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस मतलब घटाने वाले, घटा के जो आया है उसका मैग्नीट्यूड और जोड़ के जो मैग्नीट्यूड है बराबर है 90 डिग्री पर होता है। भाई स्लाइड आगे करूंगा, बस देख, ये 6 वेक्टर है, इनमें से कौन सा सही आपको बोला? देखो ये वेक्टर ऐसे दिया होता है, अब क्या बी और सी जोड़ के एफ आ रहा है? जोड़ने का क्या तरीका है? पहला वेक्टर ड्रॉ करो, बी, बी कहां है बता? सर बी ये रहा पहला वेक्टर, ये बी ऐसे है, देख बी ऐसे, बी वेक्टर है ये, उसमें सी वेक्टर ऐड कर दो, जहां पहला खत्म होगा वहां से दूसरा शुरू करेंगे, ये सी वेक्टर जोड़ेंगे, ये है, तो इसका रिजल्टेंट इधर होगा। क्या एफ इधर है? नहीं सर एफ तो इधर है, तो ये गलत हो गया। डी और सी जोड़ के एफ आएगा, डी 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 डी, देख डी ऊपर है, ये रहा बेटा डी, ये रहा डी, सी इधर है, सी इधर है, क्या इधर आ रहा है एफ? नहीं एफ इधर आ रहा है, ये भी गलत है। डी और ई जोड़ के एफ आएगा क्या? डी देखो, डी 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 डी, डी ये रहा, डी ऊपर है, और ई कहां है? ई इधर है, ई इधर है, ये डी, डी जहां खत्म होगा वहां से ई शुरू करेंगे, क्या ए एफ आ गया? हाँ ये सही है आपका। कैसे निकालते हैं समझ में आ रहा है? जैसे 5 वेक्टर को जोड़ना होगा तो कैसे करोगे?
पहले को ड्रॉ करेंगे, पहला जहां खत्म होगा वहां तो दूसरा शुरू करेंगे, दूसरा जहां पे खत्म होगा तीसरा शुरू करेंगे, तीसरा जहां खत्म होगा वहां पे चौथा शुरू करेंगे। क्या यही कंसेप्ट होता है? टू वेक्टर ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन डी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन, देन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज। सोच, ये सवाल थोड़ा सोचने वाला है, मैं चाहता हूं कि खुद आंसर करो तुम। दो वेक्टर को हमने जोड़ा और दो वेक्टर को जोड़ने के बाद टू वेक्टर ए एंड बी such that magnitude of vector subtraction is greater than magnitude of addition। a plus b का मॉड क्या है? magnitude of addition, मतलब घटान के वो ज्यादा आया जोड़ने से। ये एंगल जब 90 से बड़ा होगा तभी ऐसा हो सकता है। सर ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं। बेटा ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो इस केस में जब आप तुम जोड़ोगे ना तो वैल्यू कम आएगी और घटाओगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। ऐसे ही कर लेना, मान लिया 10 है और ये 10 है, घटा तो इसको सर रिजल्ट 20 आएगा, जोड़ तो इसको, आगे 10 पीछे 10 जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो 90 से एंगल जब छोटा हो तो एडिशन ज्यादा होता है, सब्ट्रैक्शन कम होता है। अब एंगल 90 से बड़ा हो तो डिफरेंस ज्यादा होगा और सब्ट्रैक्शन कम होगा। जितने लोगों को फील आ गई कमेंट बॉक्स में दिल बना देंगे भाई साहब। ये बहुत आसान है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 120 डिग्री पर। एक मिनट, टू वेक्टर ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी बराबर आर एंड ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड ऑल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी देंगे। ना ना गलत लिखा, दोनों सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, दोनों सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। ये मेरे हिसाब से यहाँ पे प्लस होगा, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन बराबर है तो 90 डिग्री पर होगा। The sum of magnitude of two force acting at a point is 18 and the magnitude of their resultant is 12. If the result is 90 degree with force of a smaller magnitude, then what is the magnitude of forces? सवाल थोड़ा पढ़ना, सवाल थोड़ा पढ़ना क्या है? Sum of magnitude मतलब sum of magnitude मतलब सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का सम of two force acting at a point is 18 न्यूटन, सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम 18 है and the magnitude of their resultant is 12। मतलब a प्लस बी को जब मैंने जोड़ा तो 12 आया, सिंपल मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी किया तो बेटा 12 आया, सिंपल सॉरी 12 आया, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी किया तो 18 है। रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या हुआ देखो, जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है और रिजल्टेंट तुम्हारा यहां है तो पक्की बात है दूसरा वेक्टर यहां होगा। हाँ सर ये तो पक्की बात है। ओके, क्या मैं पहला वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं। मान ले ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका रिजल्ट आ गया, तो रिजल्टेंट तुम्हारा बोला है 12। अगर मैं इसको x मानता हूं तो b कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको x मानता हूं तो b का मैग्नीट्यूड होगा 18 माइनस x। तो यहां से तुम बस पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा 12 है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 18 माइनस x का होल स्क्वायर। यहां से तुम x निकाल सकते हो, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है, यहां से तुम x निकाल सकते हो। थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत आसान है। देखो आया हुआ है सवाल, ऐसे कुछ नहीं है, ये पढ़ा चुका हूं मैं, 2 बार करा दिया ये मैंने 2 बार करा दिया। a प्लस a बराबर b प्लस द मैग्नीट्यूड ऑफ a v c n 5 4 9 यूनिट, देन एंगल बिटवीन a एंड c इज। चलो इसको करते हैं, b और c का सम तुम्हारा a है, ठीक है? b एंड c का सम a है, b क्या है तुम्हारा 4 और c है तुम्हारा 3, तो ये रहा मान ले b 4 और ये है 3 और ये है रिजल्टेंट तुम्हारा a, ये है b और ये है c। देखो ना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 5, b इज 4, b को ये 4 बोल दिया और ये 3 यूनिट, देन एंगल बिटवीन a एंड c। a, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा, तो ये एंगल पूछा है। अरे बहुत आसान है, यहां से तुम लिख सकते हो, जब तुम्हें ये पता है, सारी चीजें पता है, तो यहां से तो साइन थीटा लिख लो। साइन थीटा होता है सामने वाला परपेंडिकुलर 4/5, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 आ जाएगा। कॉस 3/5 आएगा, फिर बी आंसर हो जाएगा। चल देख देख देख,
उसने बोला a बराबर b प्लस सी है। वैल्यू ऑफ a b c इज 5, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। तो c 3, a 5 और ये 4, ये सामने 90 डिग्री हो गए तो पता ही चल गया 3 और 4 का पाइथागोरस सम 5 आएगा। तो उसने बोला है a और c, तो a और c ये बोला, तो cos थीटा लिख ले यहां से। cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो थीटा इनवर्स आ जाएगा 3/5। बोल भाई सही है? सही है। दिस एक्सप्रेशन इज अ, क्या ये एक्सप्रेशन यूनिट वेक्टर है? नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 0 तो नहीं है। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड रूट, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर एक्स वाला जो मैग्नीट्यूड है उसका होल स्क्वायर प्लस वाई वाला जो मैग्नीट्यूड है उसका होल स्क्वायर। क्या दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं? हाँ। 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हाफ, प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हाफ। बताओ रिजल्ट क्या आएगा? सर √1। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। कैसे चेक करते हैं यूनिट वेक्टर? कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, कैसे चेक करोगे कि वो यूनिट वेक्टर? उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। कैसे चेक करेंगे कि वो यूनिट वेक्टर है? उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। राम निवास इज अ मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। राम निवास जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहा है। सोनिया इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है 30 डिग्री नॉर्थ में जा रहा है। कहां से? ईस्ट से। तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ में जा रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ राम निवास विथ रिस्पेक्ट टू सोनिया। वेलोसिटी ऑफ राम निवास विथ रिस्पेक्ट टू सोनिया VRS होगा। वेलोसिटी ऑफ आर माइनस वेलोसिटी ऑफ एस। बताओ राम निवास की वेलोसिटी 10, सोनिया की वेलोसिटी 10। क्या राम निवास की वेलोसिटी 10 है, सोनिया की वेलोसिटी 10 है? मतलब दो ऐसे वेक्टर का सबट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 60 डिग्री पे 10 माइनस 10 बराबर 10। सी इज योर आंसर। बताओ कितना ब्यूटीफुल सवाल है भाई। तुम्हें यहाँ पे वेक्टर सीखने को मिला, तुम्हें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी सीखने को मिला। क्या जोरदार सवाल है ये। ए इज योर रॉन्ग आंसर। गया बेटा, गैल भैंसिया पानी में, खत्म। अगर आपने ए दिया है, बी दिया है, गैल भैंसिया पानी में, गैल भैंसिया पानी में भाई साहब, गैल भैंसिया पानी में, भैंसिया गैल पानी में। कोई मतलब नहीं। रिपीट प्लीज, कर देता हूं रिपीट। कोई भी चीज की वैल्यू है और डायरेक्शन दिया हो तो उसको उसमें बना लो। और नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब याद रखिएगा हमेशा से 30 डिग्री नॉर्थ में जा रहा। 30 डिग्री नॉर्थ में, कहां से? ईस्ट से। तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ में, तो ये एंगल 60 हो गया। और 60 डिग्री पे भी 10 माइनस 10 बराबर 10 होगा। कैसे होगा सर? पहले ही बताया था सर। 60 देखो, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इज 2a sin थीटा बाई 2। देखो 2a की वैल्यू बोलो 10 और थीटा क्या? 60 डिग्री। साइन 60 बाई 2 30, साइन 30 हो जाएगा हाफ। 2 इंटू 10 इंटू हाफ, ये कट के आंसर 10 आ गया। एक बहुत खूबसूरत चीज सिखाऊं, ये 32,664 लोग देख रहे हैं, मजा आ जाएगा। बहुत खूबसूरत चीज सिखा। तो मान ले कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे v स्पीड से चल रहा है, ठीक है सर, v स्पीड से चल रहा है। कहां चल रहा है? सर्कुलर पाथ पे v स्पीड से चल रहा है एट एन एंगल थीटा। तो a से b पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचा तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? बताओ कितनी हुई? तो सर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है क्या? हाँ, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन इधर भी है और इधर भी है। तो कितने एंगल से घुमा है? थीटा एंगल से। तो चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारा पता है क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी पता है क्या होगा? सर क्या? दो ऐसे वेक्टर का सबट्रैक्शन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दो ऐसे वेक्टर का सबट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम और एंगल थीटा है, ये होगा 2v sin थीटा बाई 2। तो भी क्या ज्यादा रखेगा? जा जी ले जिंदगी। ये तो अभी वेक्टर पर है कि दो ऐसे वेक्टर का एडिशन जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, एंगल थीटा, और 2v cos थीटा बाई 2 होता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर सबट्रैक्शन क्या होता है? 2v sin थीटा बाई 2। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा हूं, मतलब वेक्टर सबट्रैक्शन पूछ रहा हूं, मैग्नीट्यूड वी। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? जब दो पार्टिकल दो पॉइंट ए से बी तक चल के गया है, ए से बी तक चल के गया है, पहले डिस्प्लेसमेंट था, बाद में भी डिस्प्लेसमेंट था, तो 2r sin थीटा बाई 2।
सर मजा ही आ गया। अब तुमसे यहां पे ना एवरेज स्पीड पूछ सकता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है। एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है। एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। एवरेज एसिलरेशन पूछ सकता है। एवरेज एसिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। क्या ये दोनों भी निकल जाएगा? सर्कुलर मोशन का 20% पार्ट यहीं पढ़ा दिया। ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट ये है, ए से बी के बीच में चेंज इन वेलोसिटी ये है। एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एवरेज एसिलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। एक दिल तो यहां पे बनता है, एक दिल तो यहां पे बनता है भाई, एक दिल तो बनता है। वही तो था ये, बस डायरेक्शन समझना था। चलो ये इजी है, कर लोगे। ऐसे सवाल मैंने डायग्राम ड्रॉ करके आपको करा दिया है। टू ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर फोर्स कैन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो कौन से पेयर में नेट फोर्स 0 आएगा? तो सुनना, कोई भी दो पकड़, जरूरी नहीं दो छोटा वाला, कोई भी दो पकड़, उसके बीच में तीसरा आ जाएगा तो रिजल्ट 0 होगा। अगर उसके बीच में तीसरा नहीं आया तो रिजल्ट 0 नहीं होगा। नहीं समझा मैंने क्या बोला? नहीं समझा ना? मैं बोल रहा हूं बेटा, कोई भी दो पकड़, कोई भी दो पकड़, उसके बीच में तीसरा आ जाएगा तभी रिजल्ट 0 होगा। ठीक है सर? तो ये दोनों पकड़ते हैं। 5 और 1 में आएगा 4 से 6, 4 से 6 में 3 नहीं है, रिजल्ट 0 नहीं हो सकता। 5 और 6 पकड़ते हैं, तो 5 और 6 आएगा 1 से 11 में 3 आ रहा है, ये हो सकता है। 10 और 4 पकड़ते हैं, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 6, और 10 4 14, 6 और 14 में 3 नहीं आएगा, ये पकड़ते हैं। तो 12 और 16 आएगा तुम्हारा 4 से लेकर के ये चला जाएगा तुम्हारा 28 तक। 4 से 28 के बीच में 2 नहीं आएगा, ये नहीं आंसर आएगा। दूसरा लिख लो अपनी भाषा में, चाहोगे तो चाहो तो लिख सकते हो। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब, सोच, मैं सिर्फ वेक्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं बेसिक मैथ नहीं पढ़ा रहा, भले मुझे 2 घंटा लग गया, हाँ एक वजह से 2 घंटा लग गया, लेकिन सोच मैंने फिजिक्स के 40 फॉर्मूले तुम्हें ग्राफ में पढ़ा दिए। हाँ या ना? मैंने तुम्हें लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट यहां समझा दिया, मैंने सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट समझा दिया, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझा दिया। प्रभु, अच्छा एरिया और वेलोसिटी भी, एरिया और स्लोप का भी तो कंसेप्ट वहां पे बताया था। 40 तो फॉर्मूले बता दिए। चलिए, तो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द फोर्सेस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। कौन सा लग सकता है? तो कोई भी दो पकड़ो, अगर तीसरा बीच में आ गया तो नेट फोर्स 0 होगा, नहीं तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो है ना वो बेटा 4 से 6 के बीच में होगा। 4 से 6 होगा, अब 4 से 6 ही रिजल्टेंट होगा, तो 3 तो आ ही नहीं रहा, कैंसिल ही नहीं कर पाएगा 3। इसका हो जाएगा 1 से 11 तक, 1 से 11 में 3 आ गया। इसका होगा 14 से 6, 14 से 6 में 3 नहीं है। इसका होगा 4 से 28, 4 से 28 में 2 नहीं है। बताओ, क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, रामलाल गॉन मैड एंड मूव्स 8 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर वेस्ट एंड क्लाइम 10 मीटर वर्टिकल अपवर्ड। ये नॉर्थ में गया जे में, ये वेस्ट में गया आई में, और ये के में। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 10 के कैप। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? 8 आई कैप, 6 जे कैप, 10 के कैप। तो 8 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर, 10√2 आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द कलुआ at 4 second is 10 meter per second. Along east, at 10 second is moving with speed 20 meter per second along south. Then change in velocity. अब ये मल्टीपल टाइम्स पूछा है भाई मेरे, ये मल्टीपल टाइम्स पूछा है। क्या? कलुआ की वेलोसिटी 4 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट में थी, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, एंड 10 सेकंड पे वो कहीं जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से साउथ में, साउथ इधर है, ये फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब इनका सम निकालना है क्या? नहीं, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का सम नहीं, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो नीचे है, उसमें से इनिशियल को घटाओ, इसको घटाओगे तो ये फाइनल, इसको घटाओगे तो ये इधर आएगा। तो रिजल्टेंट तुम्हारा हो जाएगा साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट आंसर होगा। ये रहा साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसको कर दो, नॉर्थ ईस्ट कर दो, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है बेटा।
ठीक है, साउथ ईस्ट तो ये भी है, नॉर्थ साउथ है, चल हाँ चल अब ठीक है। अब बता इसमें से कौन सा आंसर होगा, ये भाई चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी में से इस इनिशियल घटाओगे, जोड़ नहीं रहे हो, घटा रहे हो, तो जिधर फाइनल है वो तो फाइनल वेस्ट में रहेगा, वो तो वेस्ट में रहेगा। माइनस ऑफ इनिशियल मतलब इनिशियल का उल्टा, इनिशियल का उल्टा, समझ गए। अब वेक्टर पी जितना, ठीक है, क्यू जितना, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो भाई, देखो भाई सिंपल, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं, किसकी बात करूं, डॉट प्रोडक्ट की बात करूं, तो ये ए वेक्टर और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो ये होगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है सर। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, नहीं सर इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। मान लीजिए ए वेक्टर का कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो ए और डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी का मतलब हुआ कि वो सेम जैसे एक जैसे कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये आई और आई वन होता है तो ये सेम जाति वाले लोगों को हम एक साथ बिठाते हैं, है ना, सेम जाति वाले लोग ए एक्स बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स। अलग अलग जाति वाले लोग साथ नहीं बैठते, आई और जे साथ नहीं बैठेंगे, जे और के साथ नहीं बैठेंगे, तो सेम जाति वाले लोगों को साथ बिठाते हैं, ए एक्स बी एक्स। वाई वाई होगा ए वाई बी वाई, जेड जेड होगा ए जेड बी जेड। सेम जाति वाले लोग साथ बिठाते हैं, अलग अलग जाति वाले साथ बैठते हैं तो जीरो हो जाते हैं। सेम नेचर वाले, सेम डायरेक्शन वाले, समझ गए क्या। हाँ सर। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। क्या, मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो आ गया, इसका क्या मतलब है सर, ए बी जीरो आ गया, इसका मतलब है कि ये जीरो हो जाएगा एंगल, और कॉस जीरो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब दो ऐसे वेक्टर जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। सर समझ गए। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में एंगल भी इससे निकाल सकते हैं क्या, हाँ, जैसे कॉस थीटा बराबर लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, हाँ, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। सर समझ आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जो ए क्रॉस बी का मान लो रिजल्टेंट को मैं आर बोलता हूं, तो ये जो आर है ना, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के परपेंडिकुलर होते हैं। जो तुम्हारा रिजल्ट का मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं, आई जे के है, मान ले ये है तुम्हारा एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो क्या करते हो, सबसे पहले तुम आई बाहर निकाल दो, जब आई बाहर निकालोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी, रटना नहीं है, इसको बाहर निकाला, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, माइनस जे कैप, जब जे हम बाहर निकालते हैं ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स, एक्स बी जेड प्लस के कैप, के जब बाहर निकलेगा तो ये होगा एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई, एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स। अभी करके देखेंगे, अभी करके हम देखते हैं। तो जैसे मान लो ये वेक्टर है P और ये वेक्टर है Q, कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो। सेम जाति वाले लोग ए आई कैप के साथ ए आई कैप होगा तो ए स्क्वायर, ए का जे के साथ करोगे तो ए और माइनस टू ए प्लस थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहां से आप ए बाहर निकाल लीजिए, यहां से ए आप बाहर निकाल लीजिए। क्लियर है क्या। मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्पेस इज इतना एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना, देन फाइंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ये दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2k कैप। अब इनके बीच का तुम्हें क्या करना है, एंगल निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट से निकालो। इसका डॉट प्रोडक्ट करो तो E डॉट बी बटा E और B का मैग्नीट्यूड बराबर कॉस थीटा, यहां से एंगल निकाल सकते हो। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो I और K जीरो, J और K जीरो, J K और K हो जाएगा तो 5 गुना 10 बनेगा, ये 10 बटा 3 4 और 5 का मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारा 5√2 और इंटू B का मैग्नीट्यूड 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा।
यहां से 10 से 5 गुना 10 कैंसिल, 1/√2 कॉस थीटा 1/√2 मतलब थीटा 45 डिग्री। देखो कितना खूबसूरत है ये, थीटा क्या होगा 45 डिग्री, थीटा क्या होगा 45 डिग्री। क्या आपको समझ आया ये चीज? अ वेक्टर I प्लस जे माइनस के एंड I माइनस जे माइनस के इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस वेक्टर इज। अच्छा, ये तुम्हारा नीट का पूछा हुआ सवाल है, नीट या जेई में पूछा था। क्या है? अ वेक्टर, एक वेक्टर परपेंडिकुलर है इसके एंड इसके। कौन सा वेक्टर ऐसा हो सकता है? अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ जीरो होना चाहिए। क्या जीरो है? तो I1 J1 K माइनस वन, जीरो नहीं है, ये तो नहीं होगा। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लो, I1 K माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा। फिर इसके साथ लो I1 K माइनस वन, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ये जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, मेरे हिसाब से बी आएगा। परपेंडिकुलर चेक कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर मीन्स डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, डॉट प्रोडक्ट will be zero. Perpendicular means dot product will be zero. Perpendicular means dot product will be zero. अच्छा, इसके और एप्लीकेशन देखो। फोर्स तुम्हारा ये दिया हुआ है एंड न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इतना दिया हुआ है, तो वर्क कितना होगा? वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? देखो, एफ डॉट एस का प्रोडक्ट है तो आई वाले का आई के साथ करो तो 3 3 6, और जे का जे के साथ करो 4 4 16, 16 6 16 प्लस प्लस है ना, हाँ 4 चुका 16, 3 तिहाई 9, सॉरी 9, 16 और 9 16 9 16 16 9 25 25 25 जूल इज योर आंसर। डॉट प्रोडक्ट, सिंपल डॉट प्रोडक्ट। क्या करेंगे बेटा? सिंपल डॉट प्रोडक्ट। इफ अ वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, आई का आई के साथ, सॉरी आई यहां पे, आई देखें यहां पे, तो -4 इंटू 2 -8, जे है तुम्हारा 3 और जे है 4, 4 तिहाई 12, और वो 8 के कैप अल्फा के कैप मतलब 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 12 में से 8 जाएगा, 4 4 को उधर ले जाओ, 8 अल्फा बराबर -4, अल्फा बराबर -हाफ, अल्फा इज -हाफ। देख ले, सी आ रहा, डी नहीं आएगा बेटा। ए क्रॉस बी इज √3 टाइम्स ए डॉट बी, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, बहुत आसान है। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, √3 ए बी, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, कॉस को उधर ले जाओ, तो tan थीटा बराबर √3, तो थीटा 60 डिग्री। और इस पर a प्लस बी बताओ, a प्लस बी होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60, cos 60 की वैल्यू हाफ, cos 60 की वैल्यू हाफ, तो ये आंसर डी बनेगा आंसर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री रख दो, cos 60 क्या हो जाएगा? हाफ, तो 2 से हाफ कैंसिल होगा, डी आएगा आंसर, डी आएगा आंसर, बिल्कुल सही है। टॉर्क ये रहा, फोर्स इतना दिया हुआ है, एक्टिंग ऑन द पॉइंट इज इतना, टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क बराबर होता है बेटा आर क्रॉस एफ, ठीक है। हाँ, तो यहां पे हम निकालते हैं, ये आई, ये जे, ये के। आई बोलो क्या है? आई है 7 3 और 1, और ये -3 जे और 5, ऐसे निकालते हैं। आई कैप बाहर निकालोगे तो आई जब बाहर निकालोगे तो ये होगा 5 तिहाई 15, ये 1 है, 1 है, 5 तिहाई 15 -1, ये होगा 14 आई कैप। 14 आई कैप में कोई है? 14 आई कैप में एक ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। बाकी 3 चेक करने की जरूरत नहीं। दूसरा भी चेक कर लो, माइनस जे कैप बाहर निकालोगे, ये बाहर निकालोगे, तो इससे ये मल्टीप्लाई करो, तो 7 5 35 -3 38 -38 जे कैप, देखो -38 जे कैप। तो ऐसे सवाल कहां पे आ सकते हैं? टॉर्क से भी आ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम से आ सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स से आ सकते हैं। क्या कई जगह ऐसे सवाल आ सकते हैं? क्या कई जगह ऐसे सवाल आ सकते हैं? बीच द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ए इतना बी इतना, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इतना, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जीरो होगा, ए बाई बी हाफ होगा, ये चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सेम कंसेप्ट, हमने कंसेप्ट तो पढ़ा ही दिया आपको, सिंपल है। एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी वेक्टर एंड बी क्रॉस बी वेक्टर, देखो डॉट प्रोडक्ट का तो कोई एंगल नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट का एंगल होता है। ए क्रॉस बी का एंगल बी क्रॉस ए से एग्जैक्टली अपोजिट होता है, तो पाई रेडियन होगा, एग्जैक्टली उल्टा होता है बेटा। ये क्या होता है? एग्जैक्टली उल्टा होता है। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, देन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट ए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके मोशनल एफ में काम आता है। बी क्रॉस ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर, मतलब ये जो होगा रिजल्ट वो ए से परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर है ए से और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। क्या क्लियर है ये बात? एक बार क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए एक बार प्लीज, अगर ये समझ में आए तो प्लीज, मैं देख तो लूंगा जिंदा हो। व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन वेक्टर इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सवाल पूछ लिया तो। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट, तो ए डॉट बी बराबर होता है बेटा ए बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा बी का कंपोनेंट है ए की तरफ, और ए कॉस थीटा होगा ए का कंपोनेंट बी की तरफ। तो तुमसे क्या बोला? व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, मतलब ए का कंपोनेंट पूछा है, तो इधर रहने दो ए कॉस थीटा, ये प्रोजेक्शन पूछा है बेटा। ए कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी, आंसर आ गया, खत्म। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या आपको यह बात समझ में आया? क्या आपको यह बात समझ में आया? क्या आपको यह बात समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? क्या आपको यह बात समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि ए डॉट बी बराबर आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो? ए बी कॉस थीटा, जहां पे बी कॉस थीटा बी का कंपोनेंट ए की तरफ और ए कॉस थीटा होगा ए का कंपोनेंट बी की तरफ। तो क्या ये वाले सवाल हो जाएंगे? क्या ये वाले सवाल हो जाएंगे? बताइए, क्या ये वाले सवाल हो जाएंगे? हाँ सर, ये तो धुआं कर देंगे। ये भी बहुत इजी है बेटा, अभी करा ही दिया मैंने ये वाला चीज तो। ये क्या? रिजल्टेंट ऑफ एन फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 0, देन एन मस्ट बी। देखो द रिजल्टेंट ऑफ एन फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का 2 फोर्स तो रिजल्टेंट 0 नहीं कर पाएगा, तो 3 होने चाहिए। एक बार पढ़ के देखो, हमें मार दूंगा थप्पड़, घूम जाएगा 4 बार, बदतमीजी मत कर कमेंट बॉक्स में। एक बढ़िया सवाल करा रहा हूं, 90% बच्चे इसको डाउट में पूछते हैं। ये AIP नीट 2015 या 13 का सवाल है। सवाल देख ले अच्छे से, चल देख यहां पे, देख यहां पे। इफ वेक्टर ए बराबर कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप एंड बी बराबर कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप साइन ओमेगा टी टू बाई जे कैप आर अ फंक्शन ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब समझता है? परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब इसका आई और इसका आई प्रोडक्ट करोगे, तो कॉस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी बाई 2, ये होगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस ये साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई 2, तो ये होगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये इसको अगर मैं ए मान लू बेटा, इसको बी मान लू, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। कॉस के अंदर क्या थीटा हो के रिजल्ट 0 है? पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 बराबर हो जाएगा ओमेगा टी बाई 2। 2 से 2 कैंसल और ओमेगा को लिखेंगे हम 2 पाई बाई टी, तो स्मॉल टी बराबर पाई बाई ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, या सिर्फ ओमेगा के टर्म्स में आंसर है। टी बराबर हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, टी बराबर है पाई बाई ओमेगा। पहला आंसर आ रहा, पहला आंसर आ रहा, देखो पहला आंसर है क्या? पहला आंसर तो है सर। ये क्या है? पावर पूछा, तो पावर डॉट प्रोडक्ट पे होता है, एफ डॉट वी।
ये तुम जानते हो बेटा, पावर डॉट प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट इज लामीज थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। लामीज थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई तीन फोर्स किसी एक पॉइंट पे लग रहा है और उनका रिजल्टेंट जीरो है, ए बी और सी, जब भी कोई तीन फोर्स किसी एक पॉइंट पे लग रहा है और उनका रिजल्टेंट क्या है बेटा, जीरो है, तो उनके मैग्नीट्यूड और एंगल के बीच में यूनिक रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि ए और बी में मान लो अल्फा एंगल है, ये तुम्हारा बीटा है और ये तुम्हारा गामा है। लॉज ऑफ मोशन में बहुत काम आता है ये। क्या बोलोगे, ए बटा साइन बीटा, ए बटा साइन बीटा बराबर बी बटा, बी जो एंगल नहीं बना रहा, गामा, साइन गामा, साइन गामा बराबर सी बटा साइन अल्फा। क्या ये आपको पता है, चोमुनंद स्वामी चोमुनंद, क्या आपको ये पता है? हाँ सर पता है। ए बटा साइन अल्फा बराबर बी बटा साइन गामा बराबर सी बटा साइन अल्फा। बताइए। तो बैठ के पढ़ रहा होगा, मेरे पैर में पेन है, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं। शर्म आना चाहिए ब्रेक मांगने से पहले, शर्म आना चाहिए ब्रेक मांगने से पहले। नहीं आ रहा तो तू बेशरम है, निर्लज है, वाहियात है, घटिया है, कामचोर है, नहीं है तेरे अंदर जोश और जुनून, फुसफुस बम है तू, फुसफुस बम है। क्या है तू? फुसफुस बम, फुसफुस, फुसफुस। कोई पूछे फुसफुस क्या है तो बोलना मैं हूं फुसफुस। कौन है तू? सर फुसफुस। क्या नाम? सर फुसफुस। देख इधर ये 30 डिग्री है भाई मेरे, हाँ सर ये था 30 डिग्री है। क्या ये एंगल 30 डिग्री होगा? हाँ ये 30 होगा बिल्कुल, ये 30 है तो ये 30 होगा, और ये 90, तो क्या 120 हो जाएगा? हाँ सर 30 और 90 120। और ये 60 है तो ये 60 होगा, 60 और 30 150, और ये 30 60 तो ये 90। अब यहां पे तीन फोर्स हो गए, कौन कौन से? 30 फोर्स, फोर्स 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 फोर्स, ये तेरा T1 और ये तेरा T2 और ये तेरा F हो जाएगा 100 न्यूटन। अब भाई मेरे यकीन मान कि एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा क्या? हाँ सर, सर ये तो बहुत भारी सवाल है लॉज ऑफ मोशन का, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा क्या? T1 की वैल्यू बता दूं कि T2 बता दूं? बता क्या चाहिए तुम्हें? सर T2 बताओ। तो देख T2 बटा T2 कौन सा एंगल नहीं बना रहा? T2 सर ये एंगल नहीं बना रहा, ये T2 से नहीं है, तो 120। साइन 120 की वैल्यू रखना, साइन 120 120 रख देता हूं, साइन 120 साइन 60 √3/2 आएगा बराबर 100, और 100 कौन सा एंगल नहीं बना रहा? 90, साइन 90। साइन 90 बोल सर, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, और ये √3/2 यहां चला जाएगा। T2 बराबर 100 √3/2 मतलब 50 √3 आंसर है। फुस फुस देख तो सही है, अरे फुस फुस सही है क्या? अरे फुस फुस सही है क्या? 50 √3, यस T2 50 √3। T1 क्या हो जाएगा? अब यहां पे साइन 150, इसीलिए मैंने बता दिया था। देख 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 बेटा, 90 90 के आगे 90 के आगे 120, और इधर 90 से पीछे 60, 60 120 बराबर होता है, और 30 और 150 बराबर होता है। मतलब तो साइन 150 की वैल्यू हाफ है, डर क्यों रहा है? सत फुसफुस हो के टू लीला हो गया, आगे निशान इसो बोले ये लो हो यार, हाय हो यार हो यार। तो T1 बता क्या होगा? सर T1 50 आएगा, जाओ। हाँ आएगा 50, अब आंसर ही लिखा है मैंने, नहीं लिखा है, वाह। तुम मिटाए क्यों था जब लिखा नहीं तो? पोस पोस एक चीज बचा भाई वेक्टर में, बस सब कुछ पढ़ा दिया। अब क्या बचा है वो तू बताएगा तभी पढ़ाऊंगा। सब कुछ पढ़ा दिया भाई डिटेल में, एकदम खोल के, सब कुछ खोल के पढ़ा दिया एकदम। क्या बचा है बता? कोसाइन फॉर्मूला। जैसे मान ले ये ए वेक्टर है, ये है थीटा, ये अल्फा मान ले, अल्फा वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो कोई भी वेक्टर दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो याद रखना कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल है, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल वो होता है एक्स कंपोनेंट बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पूरा। कॉस बीटा वाई एक्सिस के साथ उसका एंगल होगा वाई का मैग्नीट्यूड बटा ए, और कॉस गामा होगा जेड का मैग्नीट्यूड बटा ए। यहां पे एक चीज लिख सकता है, कॉस स्क्वायर अल्फा फूस फूस आया फूस फूस, तेरा नाम आज से फूस फूस, फूस फूस, तेरा नाम आज से फूस फूस,
फूस फूस बोल, फूस फूस ले, ये वन होता है क्या? हाँ, और इसी में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस फूस फूस। क्या नाम तेरा? सर फूस फूस। हमारा नाम फूस फूस। किसी ने काउंट किया तो बता सकता है कितने सवाल कर लिए हमने? किसी ने काउंट किया तो बता सकता है कितने सवाल कर लिए हमने?